ए, क्या? मिस्टर कैंग, बस एक ही सिप। जब पी ही लिया तो उसके बाद पूछने का क्या मतलब है? झूठा भी कर दिया, अब इसे आप ही पी लीजिए। ओ, तुम बहुत अजीब हो। तुम और किसी का झूठा किया हुआ खा सकते हो, लेकिन मेरा झूठा पीने में तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, बोलो। कितना एम्बैरेसिंग है। सुनो, वो लड़की कौन है जिसे तुम इतना पसंद करते हो? मुझे नहीं पता। बताओ ना। बताओ ना कौन है। अरे मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मुझे माफ करना, पर मैं ये नहीं ले सकती। एक्चुअली मुझे कोई और पसंद है। यही वो लम्हा है जब चीजें गलत हो गई थी। हाँ, मैं तो वैसे भी हारूंगा ही। अगर मैंने जीसू को उसी वक्त अपने दिल की बात कह दी होती। ये एक एक्सीडेंट का इमरजेंसी केस है। पेशेंट काफी जख्मी है। ब्लड प्रेशर, इसका बीपी तेजी से गिर रहा है। ये इमरजेंसी पेशेंट है। चार्ज 150 जूल्स। अगर हमारा साथ रहना लिखा है तो किसी बुरे काम के लिए ही होगा। एक दूसरे की भलाई के लिए हमें और नहीं मिलना चाहिए। काश हम किसी और तरीके से मिले होते। तो फिर हो सकता है कि हमारी मुलाकात के बाद सब कुछ बदल ही जाता। क्या मैं जान सकता हूँ कौन है वो? सॉरी। मैं तुम्हें ऐसे ही हार नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन है। क्या वो इतना अच्छा है कि तुम उसे पसंद करती हो? माफ करना तुम्हारे बीच में बोलने के लिए। मिस्टर कैंग, प्यार में दो नियम होते हैं। अगर तुम रिजेक्ट हो जाओ तो उसे मान लो। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी को परेशान करो अपने आप को खुश करने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक टीचर हो, पर हर बात में ऐसे बीच में बोलना जरूरी नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन स्कूल के अपने रूल्स हैं। बेल बजने के बाद स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं। बेल बजे, काफी वक्त हो गया है। आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? हाँ, जल्दी चल। मुझे माफ कर देना प्लीज। सोचने वाली बात है, मेरी जिंदगी में गड़बड़ इसी की वजह से शुरू हुई थी क्या? वो किसी को पसंद करती है। आप सब लोग आज से करीब 10 साल में अपने आप को किस जगह में देखना चाहते हैं, या आपको तब तक क्या हासिल करना है? हमारे शब्दों में काफी ताकत होती है। ऐसा कुछ लिखिए जो आपको उस ओर ले जाए जहां पर आप खुद को देखना चाहते हैं। इस होमवर्क का यही मकसद है। अगर आप मुझे वीडियो बनाकर भेजेंगे तो अच्छा होगा। आज रात डेडलाइन है, तब तक ये मेरे मेल तक पहुंच जाना चाहिए। और बाकी के वक्त आप ये सोचिए कि आप उस वीडियो में क्या बोलेंगे। ये मुझसे क्या बोलना चाहते हैं? जीसू जिसे पसंद करती है, कौन होगा वो? तुम। सॉरी? मिस्टर कैंग, आप अपने आप को 10 साल के बाद क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं 10 साल पहले वाले खुद से कुछ बोलना चाहूंगा। वो क्या है? तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। उससे इजहार करो, हमेशा उसके साथ रहो, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं बस यही सब अपने आप से कहना चाहता हूँ। इसका मतलब आपने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया था 10 साल पहले? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं बहुत बेवकूफ था। मैं जिसे पसंद करता हूँ वो कैसा महसूस करती है मेरे बारे में,
इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं और ना के डर की वजह से कोशिश भी नहीं की। आखिर में मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पाया और आज उस बात के लिए मैं पछता रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने उससे कह दिया होता तो मेरे पास एक मौका था, अपने आने वाले फ्यूचर को बदल देने का एक मौका था। अगर आप ये सोचकर डर जाते हो कि आप दुखी हो जाओगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात याद रखें कि प्यार इजहार से ही शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा। कल मिस्टर कैन का बर्थडे है। मैं शायद 10 साल बाद सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा। सिविल सर्वेंट? पर ये क्यों? अब मुझे वो वापस लेना होगा। मेरा दोस्त सिविल सर्वेंट बनने की कब से सोचने लगा। इस जॉब में सैलरी, पेंशन और परमानेंट जॉब मिलती है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम्हें तो कार्टूनिस्ट बनना था ना। भूल जाओ कार्टूनिस्ट को। मुझे भूखा नहीं मरना। लेकिन तुम ड्राइंग अच्छी करते हो। वो बस एक स्किल है। टैलेंट वो होता है जिसकी वजह से तुम भूखे ना मरो, और मेरा टैलेंट रियलिटी फेस करना है, ड्राइंग नहीं। मेरे हिसाब से तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। छू जिंगदियोक, तुम आ जाओ। छोड़ो इसको। मैं कैसा लग रहा हूँ? बाल कैसे लग रहे हैं? दरअसल मेरी एक दिली ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद है कि वो 10 साल में पूरी हो जाएगी। मतलब? मेरा पहला प्यार। शायद तब तक मुझे किसी से प्यार जरूर हो जाएगा। 10 साल में कम से कम एक बार। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वैसे भी इतनी सारी लड़कियों के साथ तो घूमते हो। हाँ सही कहा। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे पाक जी सुंग का है कि मुझे बस एक गोल करना है। चाहे मैं किसी भी लड़की को डेट कर लूं, मैं उसके लिए फीलिंग्स नहीं बढ़ाता। किसी को चाहने से कैसा लगता है मैंने कभी महसूस नहीं किया। तभी मैं शिन्वो से जलता हूँ। शायद वो सचमुच हंजिसो को दिल से चाहता है। तुमको किसी के साथ जाना चाहिए और वापस दूर हो जाना चाहिए। जैसे एक कलाकार अपनी कला दिखाता है और एक आशिक आशिकी निभाता है। मैं वो प्यार करने वाला हूँ जो अपनी फीलिंग्स की सुनता है। मैं उसे बताने वाला हूँ जल्द ही। सच में? हाँ। अपने बर्थडे पर उसे मिलकर बता दूंगा, कल ही। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और संडे को मेरा बर्थडे भी है, तो क्यों ना हम 6 बजे प्लाजा में मिलें? कल बर्थडे है ना? क्या ये मिस्टर कैन? देखो मेरे दोस्त, तुम वहाँ खाली हाथ बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम्हें नहीं लगता उसे एक रिंग देना कुछ ज्यादा हो जाएगा? उसे बहुत ज्यादा लगा तो? अब ना पॉजिटिव सोचते हैं। अगर उसे रिंग पसंद आई तो वो हमारे साथ डेट पर जा सकती है, भले ही उसे तुम पसंद हो। बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। ये वाली बहुत अच्छी है। ये कैसा है? अच्छा है? बहुत अच्छा है। लेकिन तुम मेंस शर्ट क्यों खरीद रही हो? बर्थडे गिफ्ट के लिए चाहिए। बर्थडे गिफ्ट? मुझे भी उसे गिफ्ट देकर कुछ बोलना है।
Hey guys, तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमने गिफ्ट खरीदा है। हाँ? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? और कल शिनवू का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट ले लिया। अरे शिन्मू का बर्थडे है कल। अब समझ आया कि वो तुम्हारे लिए था। क्या था? जीसू भी तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रही थी। सच में? क्या तुम लोग कल मिलने वाले हो? हाँ। हम सब क्या साथ में घूमने वाले हैं? कितने बजे? ओ, देखो बस आ गई, चलो चलते हैं। हे, अपना ख्याल रखना। ओ, इसका मतलब जीसू वहाँ जरूर आएगी। मैं क्या करूं? मुझे क्या कहना चाहिए? मैं क्या बोलूंगा? हाँ बताता हूँ। जीसू आई लव यू। ज्यादा हो जाएगा ये। किमिनसो, कुछ गड़बड़ है? क्या? तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम बुरे मूड में हो। नहीं, सब ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला? एक ही बिल्डिंग में 10 साल से साथ में रह रहे हैं। ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम कब खाते हो, कब बाथरूम जाते हो। बताना भी था तो कुछ अच्छी बात बताती। मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए है। क्या है वो? तुम्हारा अंडरवेयर। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं क्या करूं? तुम्हारा ही सामान हवा के साथ उड़ उड़ के मेरे कमरे में आ जाता है। धुले हुए कपड़ों में क्लिप तो लगाया करो कम से कम। अंडरवेयर देखने का कोई शौक नहीं है मुझे। ये नकली ब्रांड है ना? नहीं, वो नहीं है। अरे हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ऑनलाइन मिले थे। असली चीज को बहुत अच्छे से परख लेती हूँ मैं। हाँ, पता है मेरी आंखें बहुत तेज हैं। हाँ, बात तो सही है। वैसे तुम 10 साल बाद क्या बनना चाहती हो, कुछ सोचा है? ये खत है आज से 10 साल बड़े कांग शिंगू के लिए। थोड़ा नर्वस हो रहा हूं मैं। 10 साल के बाद तुम्हारा भविष्य कैसा होगा बताओ? कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। पर तुमने कुछ तो सोचा होगा, कोई तो सपना देखा होगा अपने लिए। हाँ, मैं भूख से नहीं मरना चाहूंगा फ्यूचर में। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। काफी गर्व महसूस हो रहा है अपनी लाइफ जीने में मुझे अब। चलो ठीक है, ये तो तुम्हारा सपना है। बोलिए, ये गैरम हाई का नाइट ड्यूटी रूम है। मिस्टर कैन, बाइक नाही बोल रहे। हाँ बोलिए बाइक नाही। तुम कल क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ कल ड्रिंक पीने का प्रॉमिस किया था, याद है ना? ठीक है, मिलते हैं। हम कल मिलते हैं। ठीक है, बाय। बाय। अब मुझे लगता है कि इसके साथ भी सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। तुमसे कभी किसी ने कन्फेस किया है? कन्फेस? तुमने मेरे पैसे नहीं चुराए? नहीं नहीं, मेरा मतलब लड़कों से। इस टाइप के कन्फेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। रोमांटिक कन्फेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल किया है। तो उन सब में से कौन सा वाला तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? एक बहुत रोमांटिक था। इसके अलावा? एक तो बहुत ही हैंडसम था। तुमसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम किसी काम ही नहीं आती हो मेरे। इसको क्या हो गया? अपने आप को पहचान कर अपने हुनर से सच्चाई का सामना करना, किम इन सक। जंग सोरा, मैं अंदर आ रहा हूँ।
इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। ये सब क्या है? मैंने तो इन सबको फेंक दिया था। मैंने जमा किया है। तुम्हें पता नहीं आज की कीमत होती है। सिर्फ बड़े कलाकारों का ही सिक्का चलता है। जब तुम फेमस हो जाओगे तो इनकी भी कीमत बढ़ जाएगी। मैं फेमस नहीं बनने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना, जो भी मैं जमा करती हूँ वो बेशकीमती होती है। फेमस होने के बाद इन्हें चुराया तो मार दूंगी। पता है, मैंने अपनी जेब से बहुत सारा पैसा खर्च किया इन सबको फ्रेम कराने के लिए। फ्रेम की हुई पेंटिंग महंगी बिकती है। अरे तुम रो रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? क्या कुछ गड़बड़ है? तुम बीमार हो? तुम मुझे ये सब वापस लेने के लिए फोर्स क्यों कर रही हो? हाँ, मैंने वैसे भी ये सब उम्मीद छोड़ दी है। अब क्यों मेरी उम्मीद बढ़ा रही हो? उसने कहा वो किसी को पसंद करती है। लगता है वो मना ही कर देगी। फिर मैं जीसू का सामना कैसे कर पाऊंगा? जो भी हो, मुझे उससे अपनी बात कहनी होगी। जीसू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आगे का कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल लोगों की फीलिंग्स की तरह। लेकिन इसके बाद भी हमें हिम्मत करनी चाहिए। आगे बढ़ने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सांसों में अपनी खुद को खो ना देना तुम, बातों को अपनी यूं ना रोक लेना तुम, सबके लिए थोड़ा सा जी लो तुम। चीजें कभी भी बदल सकती है। मैं 2 साल में ग्रेजुएट हो जाऊंगी और मैं उसे ये बात 2 साल पहले बता रही हूँ। आराम से रहो, तुम अच्छी हो। तुम ये कर सकती हो। डर को भूलो, बन जाओ वो सितारा जो रोशन रहे, खुल के खुद को आ जाओ सामने। हाँ तुम हो वो सितारा, हाँ तुम हो वो सितारा, हाँ तुम हो वो सितारा, वो सितारा मैंने जाना। बनो वो दिल में जो तुमने है छुपाया, करो वो दिल से जो। मिस्टर कैंग, हाय, कैसे हो? ओह मिस बाइक, चलते हैं। अपना होगा वो जिससे तुमने माना, डर को अलविदा। बन जाओ वो सितारा जो रोशन रहे, खुल के खुद को आ जाओ सामने। हाँ तुम हो वो सितारा, हाँ तुम हो वो सितारा, हाँ तुम हो वो सितारा, वो सितारा मैंने जाना। बन जाओ वो सितारा जो रोशन रहे, खुल के खुद को आ जाओ सामने। शिन्वो, तुम रो रही हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? बोलो ना, क्या हुआ? मुझे वो पसंद है। क्या? मुझे मिस्टर कैंग पसंद है। आपका स्वागत है।
सुनो, कुछ देर के लिए मुझे मत देखना। वो मेरे सर हैं, वो मुझे सच मार में? देंगे। मैं चुप नहीं जा रहा। मैं तो हमेशा वही लेता हूँ। जल्दी से 2 बियर ले आओ प्लीज। एकदम ठंडी चाहिए। थैंक यू। तुम इतनी जल्दी क्यों पी रही हो इसे? मुझे तुम्हें जल्दी से कुछ बताना है। समझा। मिस्टर कैंग, डेट पे चलोगे? असल में मैं तुमसे इसी बारे में कुछ बात करना चाहता था। मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है, इसलिए तुमसे सारी बातें साफ करनी है। असल में मैं सियोल से नहीं आया हूँ। सियोल में मेरा पहला असाइनमेंट था, इसलिए मैं वहाँ पर था। मतलब आज से हमारी डेटिंग शुरू हो गई ना? एक्चुअली मैं इसी शहर से बिलोंग करता हूँ। तुम्हें तो इससे नफरत भी है ना? और मैं तो इसी शहर से हूँ। ग्रेजुएट भी हमारे ही हाई स्कूल से हुआ। सच में? मुझे तो ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। हम दोनों एक ही शहर से हैं। मिस्टर कैंग हमारे शहर के और हमारे स्कूल में पढ़ते थे। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे टाइप का लड़का सियोल में मिलेगा। तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से तुम्हें शहर के लड़कों को डेट नहीं करना चाहिए, और मेरे जैसे लड़कों को तो तुम डेट करना ही मत। मुझे पहले से थोड़ी ना पता था कि मैं तुम जैसे लड़के से मिलूंगी। जानते हो, मेरा सब कुछ बदल गया तुमसे मिलने के बाद। चॉइस को इतनी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। ऐसा क्यों कि तुम्हें पहचानने में मुझे दिक्कत हो रही है? इस शहर में तो मैं सबको पहचानती हूँ। हाँ, टीचर्स इन्हें पहचानते क्यों नहीं? इस बारे में काफी बातें हो गई। अब मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन बताता हूँ। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। तो पसंद करते हो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम उसे डेट कर रहे हो। उसकी वजह से मैंने 10 साल तक किसी को भी डेट नहीं किया, और मैं अगले 10 साल भी किसी को भी डेट नहीं करने वाला हूँ। क्या इसके बाद भी तुम्हें कुछ करना है? 3, 2, 1। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। क्या इंग्लिश टीचर ने गॉड डैम इट कहा? अच्छी खबर है ये। तो आज मिस्टर कैंग का बर्थडे है, इसलिए उनसे दिल की बात कहना चाहती थी। प्लान तो वही था, पर मैं उसमें फेल हो गई। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तुमको शौक लगा ना? आई एम सॉरी। तुम उन्हें कितना पसंद करती हो? क्या तुम उन्हें इतना ज्यादा पसंद करती हो कि किसी और के लिए कोई भी जगह नहीं है? बस वही होने चाहिए क्या? मुझे तुम्हारे सामने रोना अच्छा नहीं लग रहा, और बस ये सोच के कि वो किसी और के साथ होंगे, मुझे और ज्यादा रोना आ रहा है। सच में। पर सच कहूं तो मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत ही अच्छा। पर तुम आज कहीं और जाने वाले थे ना? हाँ, आज यहाँ सिटी में क्या कर रहे हो? मुझे एक काम याद आ गया था। तो चले? कहाँ? जहां तुम्हारे मन की हो, उस जगह पर। क्या? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मुझे चांस ही नहीं। बस भी करो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? इतनी रात को कहाँ जाओगी? देख लूंगी तुम्हें। रुकिए मिस बाइक, मिस बाइक। ओए चुंगुंग, वहां से अभी बाहर निकल के आओ। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? मेरे आने की वजह तुम ही थे।
तुमसे ही कहता उसका ध्यान रखने को। जाओ उसका पीछा करो। क्या? नशे में झूमती हुई लड़की को अकेला घर भेजना चाहते हो क्या? वो कोई औरत नहीं है, वो 5 मर्दों को काट कर कच्चा चबा सकती है। ओ! तुम्हें सजा चाहिए क्या? स्कूल में बोलूं क्या कि तुम पब में काम करते हो? अरे ध्यान से, वो नशे में बहुत बुरा काटती है। कमाल है, इसने बोल ही दिया क्या? मैं नहीं कर सकती, वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, फिर मैं उनसे कैसे बात करूंगी? कर दो, सोचना बाद में चाहिए। इस मामले में टाइमिंग जरूरी है। मिस्टर कैंग, मुझे आप पसंद हो। क्या? फीलिंग्स कन्फेस करनी थी ना? मुझे आप पसंद हो। मैं आपको पसंद करता हूं। नहीं नहीं, ये सब तुम मुझसे कन्फेस मत करो। अपने सारे कन्फेशंस तुम मेरे पास लेकर क्यों आते हो? हाँ, अपना दिमाग जगह पर लाओ और ये सब सही इंसान से जाके ये कहो। मेरा कन्फेशन है, ये मेरा कन्फेशन है। क्या? मिस्टर कैंग, मुझे आप पसंद है। एक विश है ना मेरे पास, एक। जिस लड़की को मैं पसंद करूं वो भी मुझे पसंद करे। ऐसा अभी होना जरूरी नहीं, पर वो 10 साल में करेगी तो भी चलेगा। लगता है मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया, है ना? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना है। रुको रुको कांगशिंगबू, ये सब चीजें तो हो जाती हैं। ऐसा होना तो बहुत आम बात है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे हमें सेलिब्रिटीज पसंद आ जाते हैं इस उम्र में, ये बिल्कुल वैसा ही है। क्या कहते हैं इसे? वो एडमिरेशन। एडमिरेशन कहते हैं। ये एडमिरेशन ही है मिस्टर कैंग। क्या? ये आपको और भी कंफर्टेबल बनाता है। आप इसे क्या बुलाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरी फीलिंग्स नहीं बदलने वाली हैं। सही कहा। असल में मैं इस सब की इज्जत करता हूं, लेकिन अच्छा होता कि तुमने ये सब मुझसे ना कहा होता, बल्कि किसी और से बोला होता। वैसे मैं समझ सकता हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, लेकिन फिलहाल इस बात के लिए मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या हम इस बात को यही रोक सकते हैं? जिसका कोई अंत नहीं है उसे पढ़ने में कोई मजा भी नहीं है। क्या है ये? हैप्पी बर्थडे मिस्टर कैंग। जीसू, हाँ जीसू। ये कांगशिंगबू कहाँ चला गया है? हाँ, मैं जानता हूं कहाँ गया है ये। काश मुझे नहीं पता होता। ओए कांगशिंगबू, ये सब क्या है?
मुझे लगता है हम दोनों को ही इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। लेकिन आप एक टीचर हो, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज एक बड़े के हाथ से तो पी ही सकते हो तुम। नो थैंक्स, मैं ये सब चीजें नहीं पीता। हाँ क्यों नहीं, हाई स्कूल में तो मैं बेवड़ाया था ना। ओए कांगचिंग वो, हमें बात करनी है। लेकिन किस बारे में? जैसे आपका बर्थडे आज ही क्यों है, इस पर? नो थैंक्स, अगर आपको मुझे बर्थडे गिफ्ट देना है तो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाइए। सबसे ज्यादा जरूरत अभी मुझे इसी की है। ओए, ये तुमने क्या कर दिया? जीसू की जगह पर नहीं उसी से बोलने को कहा था। बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? अगर तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम उसे पसंद करते हो, कुछ भी नहीं बदलता। मुझे पता था ये खेल मैं वैसे भी हारने वाला हूं। ये खेल मैं हारूंगा ही। ये सब तो फिर से हो रहा है। बस इस बार केवल एक ही चीज बदली है, मैं ही खुद का दुश्मन बन गया हूं। कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। मैं इसे वापस कैसे करूं? कल रात को आराम से पहुंच गई थी ना? तुम्हें क्या, इस बात से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मिस्टर कैंग? मैं तुम्हारी नहीं बाकी लोगों की चिंता कर रहा था। ये देखो यहाँ पर, मैं नहीं चाहता था तुम किसी और को भी काट लो। वैसे भी मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। ना मुझसे बात करो, ना मुझसे अच्छा बनने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पूरी तरह भुला देना चाहती हूँ। ऐसा है क्या? इसका मतलब मैं अच्छे से बात करूंगा तो जीसू और अट्रैक्ट होगी। अब उससे नरमी से बात नहीं करूंगा। इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। जो हमने आज पढ़ा उसमें से काफी कुछ टेस्ट में आएगा, इसे पढ़ना मत भूलिएगा। मिस्टर कैंग, हाँ क्या हुआ? ये आपके लिए है। इसे तुम पी लो। सुनो कांगचिंग वो, मिस्टर कैंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर कैंग, क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में? क्या आप... देखो मुझे अभी कुछ करना है, ये जरूरी है, मैं बाद में बात करूंगा। मिस्टर कैंग। कांगचिंग वो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कुछ जरूरी काम करना है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ओए, तुम्हें इतनी मुश्किल है क्या मुझसे बात करने में? मुश्किल तो ज्यादा आपको हो रही है उससे बात करने में। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? हाँ, ओए चुंगवंग, इस बाइक को कल आराम से ले गए थे ना? क्या है ये सब आपकी गलती है। अब इसे क्या हो गया है? मुझे नहीं पता, ये सुबह से ऐसा ही बर्ताव कर रहा है। और आज इंस्पेक्टर आ रहा है। क्या हुआ, कोई परेशानी? आप यहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। चलो अभी। ए, वापस करो, वापस करो।
मुझे काट लिया। ये इतना अजीब था कि मैं किसी को इसके बारे में बता भी नहीं सकता। मेरा पहला किस। हेलो मिस बाइक। चिकन दो। अपना नेम टैग तो ढंग से पहना करो। इससे याद नहीं। शिनवू, ये भारी है, तुम बैठ जाओ। अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरी कमर टूट जाती। थैंक यू। अब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे तुम्हें बार बार थैंक्स बोलने का मन कर रहा है, जैसे कि कल। कुछ और बताओ। तुम्हें किसी सुनने वाले की जरूरत है ना? वाह, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मिस्टर कैंग की बात है ना? मुझे लगता है वो मेरे आसपास कंफर्टेबल नहीं है और वो मुझे अवॉइड भी करते हैं। हो सकता है ऐसा केवल तुम सोच रही हो। इस स्कूल में वो किसी का भी पक्ष नहीं ले सकते हैं। ऐसा ही होगा। वो एक इंसान भी तो है। वो चिंता में होंगे। हाँ, शायद ऐसा ही है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मुझसे नाराज ना हो। कुछ बुरा भूलना या उन्हें परेशान भी तो नहीं किया तुमने। उन्हें पसंद ही तो करती हो, और क्या। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया और अब उसी की दी हुई शर्ट को पहना है। इस वक्त बिल्कुल पागल दिख रहा हूं मैं। ये शर्ट मैंने ही ने गिफ्ट किया था। हाँ, मैं इस शर्ट को इसलिए पहना हूं क्योंकि इंस्पेक्टर आ रहे हैं और आज ये चूंगोंग ने बहुत अच्छा लगता होगा ना ऐसा करके। उसकी मुस्कान की वजह बने ये पहनकर। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात तो सुनो। क्या पाप किया था जो आज मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। उन्हें ये नाटक नहीं करना चाहिए था मेरी मदद करने का। कैसे समझा रहे थे अपनी बात बोलने को। ये मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या बकवास है ये सब। चलो, हो गया। अरे यार, मेरे तो मैंने कहा था आखिरी नंबर चिल्लाना मत। फिर से करो। क्या हमें ये सब फिर से दोहराना होगा? ये सब इस लड़के की बेवकूफी है। चलो चुप रहो, शुरू करते हैं। अगर तुमने वो लास्ट नंबर वापस कहा तो समझ लो तुम गए। चलो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7। मुझे मिस्टर कैन पसंद है। आप मुझे पसंद है। 196, 197, 198, 199, 200। अब तुम नहीं बचोगे। 200। मैंने कहा था 200। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कर लोगे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? पीछे हटो। ज्यादा ही गिनती निकल रही है ना तुम्हारी। लड़ो यहाँ मत, पर आओ। पीछे हटो। छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ। छोड़ो। ऐसे लड़ो मत।
अपॉलॉजी लेटर लिख दो, फिर छोड़ दूंगा। लेकिन कांगशिंग वू और कोसुंग जिंग को सुबह 5 बजे आना होगा। तुम लोगों को सजा मिलेगी, समझ गए? जवाब दो मुझे। यस सर। सर। जाओ अब। मैंने तुमसे सोचने के लिए कहा था, लड़ने के लिए नहीं। ओए कांगशिंग वू, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप यहाँ क्यों आए हो? क्या अजीब बात है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ कोई घर है या कोई फैमिली है आपकी, उसके बाद भी आप इस छोटे शहर में क्यों आए हो? इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरी फीलिंग्स में? मैं कुछ भी करूं आपको उसमें दखल देना होता है। बिल्कुल समझ ही नहीं आते हो आप मुझे। आप केवल मेरे रास्ते में हो। वैसे भी कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों पर बात करने का। वक्त में पीछे तो जा नहीं सकता। मैं अपना अपॉलॉजी लेटर कल सबमिट करूंगा। ये मैं खुद से बुरा बोल रहा था। दुखता है यार। रास्ते में हूं। मेरे यहां होने से कहीं सब कुछ बर्बाद तो नहीं हो रहा है? शिनवू, जीसू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रो क्यों रही हो? क्या हुआ जीसू? मैं मिस्टर कैंग को पसंद करती हूँ। मुझे तो हारना ही था इस खेल में।